Hello friends, welcome to Edushare Center. Today we are going to learn about the Piaget constructivism and Vygotsky constructivism theory. ये दोनों थ्योरी आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका अपर प्राइमरी सिलेबस में है, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम हमेशा की तरह क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे हम पियाजे को क्या बोला जाता है। जो पियाजे का कंस्ट्रक्टिविज्म थियरी है उसको कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोला जाता है इसको, और जो वाइगोत्स्की है इसको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बोला जाता है। जो पियाजे है उसने क्या बोला था, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज इन इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट और बाय द एक्सपीरियंस। जो बच्चा है वो खुद का नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है विद द इंटरेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, एक्सपीरियंस से भी खुद का खुद वो अपना नॉलेज गेन कर सकता है। पियाजे थ्योरी में हमने पढ़ा था वो बच्चे का स्टेजेस में कैसे डेवलप हो गया, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल। तो उसमें क्या दिया था उसने, जो बच्चा है अपना जो अलग अलग स्टेज में वो खुद का खुद लर्न करता है, खुद का खुद एक्सपीरियंस करके सीखता है, वो इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करके वो खुद सीखता है। और वाइगोत्स्की ने क्या बोला था, नॉलेज डेवलप फ्रॉम हाउ चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो एक चिल्ड्रन है वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके वो नॉलेज गेन करेंगे, देयर कल्चरल एंड सोसाइटी एट लार्ज। ये जो वाइगोत्स्की है, ये जो बच्चा है वो सोशल कल्चरल इंटरेक्शन से लर्न करेंगे, वाइगोत्स्की ने बोला था। वाइगोत्स्की ने बोला था कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग टेक प्लेस। जो बच्चा है वो कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग से ज़्यादा वो सीखता है, ये वाइगोत्स्की के हिसाब से। तो इसका हम एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। सपोज मान लो एक बच्चा है वो विलेज में है, उसका भी 5 इयर्स है, और एक बच्चा है वो सिटी में या टाउन में लिव कर रहा है, उसका भी 5 इयर्स एज है। तो पियाजे के हिसाब से क्या होगा, जो बच्चा है वो खुद का खुद एक्सप्लोर करके सीखेंगे, और वाइगोत्स्की ने क्या बोला था, वो सोशल इंटरेक्शन करके सीखेंगे। तो जो गांव का बच्चा है और जो सिटी का बच्चा है, आप रियल लाइफ में देखना, जो सिटी का बच्चा होता है वो लोग ज़्यादा एडवांस होता है एक्स कम्पेयर टू द गाँव का बच्चा, क्योंकि जो गांव का बच्चा है ना उसको ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं मिलता है, और जो सिटी का बच्चा है उसको ज़्यादा इंटरेक्शन मिलता है, उसको ज़्यादा वो कोई भी चीज़ पहले आता है तो वो सिटी में आता है, उसको एक्सप्लोर करने को मिलता है, और वहाँ का कल्चर भी ऐसा है, वो बच्चा ज़्यादा चालू होता है, वहाँ पे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो ये जो वाइगोत्स्की ने बोला था ये रियल लाइफ में जो हम देखते हैं ये कुछ हद तक करेक्ट है। जो पियाजे बोला था, पियाजे का इसलिए वो क्रिटिसिज्म दिया था पियाजे, क्योंकि कल्चरल फैक्टर सोसाइटी को वो इन्वॉल्व नहीं किया था, इसलिए पियाजे का बहुत क्रिटिसिज्म भी था उसके लिए, जो उसका थ्योरी दिया था। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी भी है जो ये पियाजे पहले दिया था, फिर जो वाइगोत्स्की है ये बाद में दिया था। पहले पढ़ा था चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड। जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है वो पहले पियाजे ने दिया था, ये बाद में वाइगोत्स्की ने बोला था। वाइगोत्स्की का मतलब भी वही है, बच्चा खुद का खुद कंस्ट्रक्ट करके सीखता है, लेकिन वाइगोत्स्की ने बोला है वो सोशल इंटरेक्शन करके सीखता है, बच्चे के साथ वो प्यार ग्रुप में सीखता है, कल्चर से सीखता है। और जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे का कुछ सीखने के लिए। तो अभी इसका देखेंगे, वाइगोत्स्की का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसका पहले वाला है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके फोल्डिंग, और एक है मोर नॉलेजेबल आधार। ये जो 3 टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है वाइगोत्स्की का थ्योरी का। तो इसको अभी देखेंगे, ये एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। मान के चलो आप एमटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप इंडिपेंडेंटली आपका कितना मार्क्स आ रहा है, मान लो 80 मार्क्स आ रहा है आपका, आप इंडिपेंडेंटली इतना कर पा रहे हो ना। फिर आपने मेरा यूट्यूब वीडियो देखना शुरू किया, तो यूट्यूब वीडियो देख के आपका टारगेट था 110, मान के चलो 110 मार्क्स लेने का आपका टारगेट था। तो आप मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, मेरा यूट्यूब वीडियो देख के ये वाला मार्क आप अचीव कर पा रहे हो ना 110। तो ये जो गैप है ना, ये गैप जहाँ आपका इंडिपेंडेंटली इतना कर पा रहे हो और हेल्प लेके यहाँ तक कर पा रहे हो ना, इसी को ZPD बोलेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जो इसके फोल्डिंग किसको बोलेंगे, ये जो मेरा वीडियो देखा आपने, तो मेरा वीडियो देख के आपको हेल्प हुआ है ना, यहाँ पे हेल्प हुआ है, या तो आपको असिस्ट किया हूँ मैं, तो ये जो हेल्प हो गया, असिस्ट हो गया, टेम्पोररी, ये टेम्पोररी होता है, जो टेम्पोररी हेल्प हो गया, उस हेल्प को आप वो इसके फोल्डिंग बोलोगे। और एक टर्म है मोर नॉलेजेबल आधार। मोर नॉलेजेबल आधार मतलब जो आप हो, आपको जिसने हेल्प कर रहा है, जैसे मेरा वीडियो देख के आप 110 लेके आ रहे हो ना, तो मैं हेल्प कर रहा हूँ आपको, इसका मतलब ये है कि आपसे मेरा नॉलेज ज़्यादा है, तो मेरे को बोलेंगे MKO, मतलब मैं मोर नॉलेजेबल अदर हूँ, आपसे मेरा नॉलेज ज़्यादा है। तो ये जो मोर नॉलेजेबल देन अदर है, ये हमेशा आदमी होगा, मतलब ये टीचर्स होगा, पेरेंट्स होगा, जिसमें बच्चे से ज़्यादा नॉलेज है जिसका, तो इसको MKO बोलेंगे।
तो एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देना चाहता हूँ। जैसे आपका इंडिपेंडेंट पोटेंशियल है, आप खुद का खुद 80 मार्क्स लेके आ सकते हो एग्ज़ाम में। फिर आपने मेरा वीडियो देखा, वीडियो देख के आपको 110 मार्क्स आ रहा है एमटेट एग्ज़ाम में। तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपका खुद का करने वाला और जो हेल्प लेके करने वाला, इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे। और जो आपने हेल्प लिया हो, मेरे यूट्यूब वीडियो देख के हेल्प हुआ है आपका, या तो मैं आपको असिस्ट किया हूँ, तो इस हेल्प या असिस्ट को उस टर्म को स्के फोल्डिंग बोलेंगे। वो हेल्प लेके आपको ये अचीव हो रहा है ना। और जो आदमी हेल्प कर रहा है, सपोज मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ ना, इसको मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब आपसे ज़्यादा मेरा नॉलेज है इसलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तीनों का। तो अभी इसको एक पिक्चर देखेंगे। जैसे ये बच्चा है, ये बाईसाइकिल में स्टेबल नहीं हो पा रहा है, इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो इसका जो बच्चा है उसका खुद जो वो उसका कैपेबिलिटी था वो इतना ही था, वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था। फिर इसका फादर आके उसको असिस्ट कर रहा है ना बैलेंस करने का। जब फिर उसको बैलेंस कर दिया, वो आराम से साइकिल चला के लेके जा रहा है ना। जो ये असिस्ट वाला हो गया, ये जो इंडिपेंडेंटली पार्ट हुआ था और जो यहाँ पे वो खुद चला रहा है ना, उस टाइम को उस एरिया को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे। और जो ये असिस्ट किया है ना, असिस्ट किया है या हेल्प किया है, वो असिस्ट या हेल्प उस टाइम को हम इसके फोल्डिंग बोलेंगे। और ये किससे हेल्प ले रहा है? इसका फादर से हेल्प ले रहा है, मतलब इसका फादर का नॉलेज ज़्यादा है ये बच्चे से, इसलिए उसी से हेल्प ले रहा है। तो इसका फादर को हम मोर नॉलेजेबल अदर बोलेंगे, क्योंकि ये बच्चे से इसका फादर का नॉलेज ज़्यादा है। अभी देखेंगे उसको डिटेल्स में। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसको बोलता है? द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द चाइल्ड एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल एज डिटरमाइंड बाय इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो बच्चा इंडिपेंडेंटली जितना प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है उसका डिफरेंस, एंड द चाइल्ड पोटेंशियल डेवलपमेंट, जितना वो पोटेंशियल रखता है जितना डेवलप करने का है, एज डिटरमाइंड थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडर द एडल्ट गाइडेंस और कोलैबोरेशन विद मोर कैपेबल पेयर्स। या तो एडल्ट गाइडेंस या तो वो कोलैबोरेशन वो करके, मतलब वो ग्रुप में सीख रहा है। तो उसी को वो जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है दोनों को, वो जो डिस्टेंस है उस गैप को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है इसके फोल्डिंग को क्या बोला था भाइगोस्की ने? भाइगोस्की डिफाइन इसके फोल्डिंग इज द इंस्ट्रक्शन एज द रोल ऑफ टीचर्स एंड द अदर्स इन सपोर्टिंग द लर्नर डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट स्ट्रक्चर टू गेट द नेक्स्ट लेवल। जो वो असिस्ट कर रहा है टीचर या हेल्प कर रहा है वो नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए, तो उसी को इसके फोल्डिंग बोलेंगे। इट रिफर्स टू रोल प्ले बाय पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर बाय व्हिच द चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज थ्रू एंड स्किल। इसमें टीचर, पेरेंट्स या तो कोई अदर एडल्ट उसको हेल्प कर रहा है, इसलिए उसी को इसको फोल्डिंग बोलेंगे। और एक टर्म है मोर नॉलेजेबल अदर्स। ये मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर्स ऐसे पर्सन, ये हमेशा एक पर्सन ही होगा, हु हैज़ ए ग्रेटर नॉलेज एंड स्किल देन द लर्नर्स सच एज टीचर्स एंड पेरेंट्स। जो लर्नर है उससे ज़्यादा नॉलेज है उसका, तो उसको मोर नॉलेजेबल अदर्स बोलेंगे। किड्स लर्न फ्रॉम देयर इंटरेक्शन विद द पेयर्स। जो किड्स है वो आपका पेयर से भी इंटरेक्शन करके सीखता है। जो पेयर्स है उसी का भी उससे ज़्यादा नॉलेज हो सकता है बच्चे से, तो उसको MKO बोलेंगे। अभी क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Vygotsky emphasized the significance of the role play by which the following factor in the learning children। जो रोल प्ले है वो क्या फैक्टर बच्चे को वो मतलब भाइगोस्की का हिसाब से कौन सा फैक्टर है जो बच्चा लर्निंग में ज़्यादा काम में आएंगे। जो भाइगोस्की ने क्या बोला है, जो सोशियल कल्चरल फैक्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे को सीखने के लिए। तो इसमें जो सोशल फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी भी नहीं होगा, मॉरल भी नहीं होगा, फिजिकल भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एमटेट का क्वेश्चन है, 2021 में आया था। एज द टीचर्स हु फर्मली बिलीव इन सोशल कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी ऑफ भाइगोस्की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्रीफर टू असेस द स्टूडेंट्स। जो भाइगोस्की की थ्योरी के हिसाब से आप कौन सा वाला टेक्निक यूज़ करोगे बच्चे को एसेस करने के लिए? स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं दोगे आप, फैक्ट बेस्ड रिकॉल टेस्ट नहीं दोगे, ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट भाइगोस्की ने बोला था कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग करता है बच्चा डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट दोगे बच्चे को एसेस करने के लिए अकॉर्डिंग टू, अगर आप भाइगोस्की का वो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी यूज़ कर रहे हो तो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मे बी एट्रीब्यूट टू भाइगोस्की। भाइगोस्की का कौन सा स्टेटमेंट है भाइगोस्की को एट्रीब्यूट देने के लिए? इमोशन वेरी फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, बिल्कुल नहीं होगा। कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन चाइल्ड डेवलपमेंट। कल्चर एंड लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है चाइल्ड डेवलपमेंट में, भाइगोस्की ने बोला, ये बिल्कुल सही है ये वाला। तो चिल्ड्रन थिंक लॉजिकली, ये नहीं होगा। चिल्ड्रन थिंक डिफरेंस वे फ्रॉम वन अनदर, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए,
अकॉर्डिंग टू पियाजे कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड थ्रू व्हिच प्रोसेस। जो बच्चा है वो खुद का खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कौन सा प्रोसेस से कर रहा है। ऑब्जर्वेशन नहीं होगा इसमें, रिपीटेशन नहीं होगा इसमें। ये जो सोशल इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन ये भाइगोस्की का है, पियाजे का नहीं है। और इसमें क्या बोला है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, बच्चा खुद का खुद एक्सपीरियंस करके वो सीखेंगे पियाजे की कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के हिसाब से। और नेक्स्ट देखेंगे, पियाजे कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट लर्निंग इज द प्रोसेस। लर्निंग का प्रोसेस क्या है वो, मतलब पियाजे कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के हिसाब से। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टीचर्स, ये वाला आपका टीचर सेंटर मेथड होगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं। सोशल इंटरेक्शन विद द पेयर्स, ये भाइगोस्की का बात है। इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, बच्चे जो है वो खुद का खुद एक्सप्लोर और डिस्कवरी करके सीखेंगे, ये बिल्कुल सही हो, ये पियाजे ने बोला है। जो चिल्ड्रन है वो खुद का खुद डिस्कवरी लर्निंग से सीखता है, खुद का खुद एक्सपीरियंस करके सीखता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रीब्यूट टू। जो बच्चा है खुद का खुद एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करके वो अपना वर्ल्ड को सीखता है, तो ये किसने बोला था, तो ये आपका पियाजे ने बोला था, बच्चा खुद का खुद कंस्ट्रक्ट करता है अपना नॉलेज। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू नाउ एंड व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद द एडल्ट गाइडेंस और द मोर कैपेबल पेयर्स इज। जब बच्चा खुद का खुद कर रहा है उसका डिफरेंस, और जो एक गाइडेंस लेके वो कर पा रहा है पोटेंशियल में, तो उसका जो गैप है वो गैप को हमने क्या बोला था, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये वाला होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।